तुम सोचते होगे कि यार रिलेशनशिप रखना कितना मुश्किल है। हमेशा पावर स्ट्रगल रहता है, हमेशा फ्रेम कंट्रोल करो, नो कांटेक्ट रूल, साइलेंट ट्रीटमेंट कर रही है तो ऐसे रिस्पॉन्ड करो, फिर वो ये टेस्ट कर रही है तो तुमको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। ये सब चीजें सीखना पड़ता होगा, मेमोराइज करना पड़ता होगा। तुम सोचते होगे यार ये तो कांस्टेंट पावर स्ट्रगल है, ये तो वो एक तरीके का लड़ाई है, एक तरीके का बैटल है। और अगर मुझे किसी लड़की के साथ जिंदगी भर रहना है, आगे के 50-60 साल, तो क्या मुझे हर दिन हर पल इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं फ्रेम मेंटेन करूं, वो ऐसे मैनिपुलेट करेगी मुझे तो मुझे उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, वो ये चीज बोलेगी तो मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो काफी तुम टेंशन में आ जाते होगे ये सोच के कि क्या रिलेशनशिप में रहना, क्या लड़कियों से डील करना, क्या एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। हमेशा ये टेस्ट आता रहेगा, हमेशा वो मुझे टेस्ट करती रहेगी, और मैं अगर फेल कर जाऊंगा तो मुझे छोड़ देगी। ये तुम्हारे मन में आता होगा क्योंकि अभी तुम टैक्टिक्स सीख रहे हो, तुम अभी स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, कैसे हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव मैन टू अ वुमन। और जब ये सारी चीजें तुम सीखते हो तो यू थिंक कि नो कॉन्टैक्ट रूल, फ्रेम कंट्रोल, स्टोइसिज्म, नॉन रिएक्टिवनेस, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू टेस्ट्स, ये चीजें टैक्टिक्स है। तुम गलत हो। तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो मैं बताता हूँ। व्हेन यू आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू कॉल टैक्टिक्स, तुम टैक्टिक्स असल में नहीं सीख रहे। तुम क्या कर रहे हो, तुम एक डिजायरेबल आदमी की आदतों को सिम्युलेट कर रहे हो अपने अंदर। तुम अभी खुद एक डिजायरेबल आदमी ऑर्गेनिकली बने नहीं हो, जिसके सिम्टम के रूप में ये आदतें आए। ओके, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम रिवर्स में एक चीज कर रहे हो कि हाँ, उस आदमी की जो आदतें हैं उसको मैं अडॉप्ट करूं अपने अंदर। एक डिजायरेबल आदमी क्या करता है, एक मैस्कुलिन आदमी क्या करता है, जिसकी महिलाएं सही में रिस्पेक्ट करती हैं, वो आदमी बाय नेचर नॉन रिएक्टिव रहता है। वो आदमी बाय नेचर अपने पर्पस को और अपने आप को पहले रखता है। वो आदमी बाय नेचर टेस्ट को डील करना जानता है। वो आदमी बाय नेचर लीडरशिप को संभालना जानता है। वो आदमी बाय नेचर इमोशनल ब्लैकमेल से रैटल नहीं होता। वो आदमी बाय नेचर रोता नहीं। ही इज ऑलवेज चूजिंग स्ट्रेंथ। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेचुरली ऐसे आदमी बहुत ही कम होते हैं दुनिया में। इट्स अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड। जो आदमी सही में कॉम्पिटेंट है, नेचुरली उनको कुछ सीखना नहीं पड़ा, दे आर वेरी वेरी रेयर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नेचर फेवर्स देम अ लॉट। पर क्योंकि तुम यू आर द पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेन, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे आदमी होते हैं, तो बाकी अगर तुम हो, यू आर नॉट अ लूजर, यू आर सिंपली द पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी, दैट इज इट। ऐसे में तुम एक जर्नी तो कर ही रहे हो अपना, जो कि तुम्हारी स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म, कि तुमको अपने आप को डिजायरेबल बनाना है, तुमको अपने आप को एक हाई वैल्यू आदमी बनाना है, तुमको अपने आप को मैस्कुलिन बनाना है। पर ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये 2-4 दिन में नहीं होता। इट टेक्स ईयर्स। ओके, यू लर्न थिंग्स ऑन द वे। ये है तुम्हारी स्ट्रेटजी। यू आर बिकमिंग द मैन दैट यू वांट टू बी। पर इस बीच तुम्हारी जो डीलिंग्स हो रही हैं लड़कियों से, तुम जब डेटिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो उसको तो बोलोगे नहीं कि यार आई नीड 10 years टू बिकम द मैन दैट आई वांट टू बी, तब तक तुम इंतजार करो मेरा। तो जब तुम उससे अभी डील कर रहे हो, तो ये जो आदतें जो कि तुम्हारे अंदर नेचुरली आ जाएंगी जब तुम अपने पोटेंशियल को रीच करोगे, उन आदतों को तुम पहले ही ले आ रहे हो अपने बिहेवियर में। बस तुम यही कर रहे हो। ये क्या है, नो कॉन्टैक्ट रूल, फ्रेम कंट्रोल, नॉन रिएक्टिवनेस, डीलिंग विद टेस्ट्स, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, मैस्कुलिनिटी, ये वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक मैस्कुलिन डिजायरेबल आदमी में ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, तुम्हारे अंदर भी करेंगी जब तुम अपने पोटेंशियल को रीच कर जाओगे। यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आई नो। लेकिन तब तक के लिए, जब तक तुम अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हो, फॉर द टाइम बीइंग तुमको कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, और इसीलिए तुम ये जो चीजों को तुम टेक्निक समझ रहे हो, ट्रिक्स, तुम एक गेम की तरह इसको देखते होगे। आई नो, तुम्हें लगता होगा ये गेम है, इसमें ये टैक्टिक यूज करना है, वो टैक्टिक यूज करना है, वरना उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, उसका अट्रैक्शन गिर जाएगा, ये होगा वो होगा। इट मस्ट बी फीलिंग लाइक अ गेम। नो, टेक्निक सीख के बेसिकली तुम कर ये रहे हो, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से बोल रहे हो कि ठीक है, मैं तुम तक पहुंच तो जाऊंगा, पर अभी मुझे जरूरत है तुम्हारी आदतों की, तुम्हारे ट्रेड्स की। मुझे कुछ अपनी आदतें दे दो। ओके, तो जो आदमी तुम बनोगे अपने पोटेंशियल को रीच करने के बाद, उसकी जो आदतें होंगी वो तुम अभी से एम्बॉडी कर रहे हो, तभी तुम्हें थोड़ी सी अननेचुरलनेस की फीलिंग आ रही है। अगर तुम्हारी आदत पहले सिंपिंग की थी और अब जानबूझ के तुम अपने आप को नॉनशलांट बना रहे हो, तुम्हें अननेचुरल फील होगा, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी अभी सिंप की है, तुम्हारी आइडेंटिटी अभी वीक है। एंड देयर इज नो शेम इन बीइंग वीक एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग ऑन एलिमिनेटिंग दैट वीकनेस। शेम तभी है जब तुम कमजोर हो एंड यू चूज टू स्टे वीक। ओके, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सेल्फ इमेज अभी भी उस वीक आदमी का, ब्लू पिल्ड आदमी का है।
जो कि हॉरिफाई हो जाता था जब उसकी गर्लफ्रेंड्स को बोलती थी कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी या फिर मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तुम्हारी आइडेंटिटी सेल्फ में, कोर में अभी भी वही है। उस सेल्फ इमेज को चेंज होने में बहुत समय लगता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। पर हमें चाहिए शॉर्ट टर्म मेजर्स, हमें चाहिए टैक्टिक्स। अभी बैटल हो रही है, क्या करें? तो हम बस अपने फ्यूचर सेल्फ से कुछ आदतें ले लेते हैं अभी के लिए, कि अभी यूज कर लेते हैं। ओके, तुम बन जाओगे ऐसे आदमी बाद में जिसको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। तुम नेचुरली ही ऐसे एक्ट करोगे जैसे एक डिजायरेबल आदमी को करना चाहिए। डो नॉट बी वरीड अबाउट दिस। तुम अभी वैसे नहीं हो, नो प्रॉब्लम। तुम ऐसे आदमी बन जाओगे जो कि नेचुरली ही ऐसा रहेगा। ये सारी आदतें जो मैस्कुलिन मैन वाली आदतें हैं, फ्रेम कंट्रोल, स्टोइसिज्म, नॉन रिएक्टिवनेस, हाउ टू डील विद मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर नेचुरली आएंगी। तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम ऑटो पायलट पे तुम नेचुरली रिस्पॉन्ड करोगे इन द वे विच इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तुम्हारे लिए चीजें एफर्टलेस रहेंगी। रिलेशनशिप तुम्हें नहीं लगेगा कि यार इट्स अ कांस्टेंट गेम। अभी तुम्हें गेम इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सेल्फ इमेज वही पुराना वाला है और उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। ओके, हम लोग का जो दिमाग होता है वो तुरंत नहीं चेंज हो जाता। इट टेक्स टाइम। ओके, यू हैव टू एम्बॉडी दिस न्यू सेल्फ दैट यू वांट टू बिकम। और ऐसे में दिमाग में कंफ्यूजन होना, होपलेसनेस आना बहुत ही नेचुरल है। आई नो तुम सबको फील होता होगा ये, कि ये होता है क्या रिलेशनशिप यार। मैंने तो ये इमेज देखी थी कि अच्छी खासी रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप चलती है। अब तो ये लोग बता रहे हैं कि मुझे गेम खेलना पड़ेगा, मुझे टेस्ट से डील करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन होगा, ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं, गैस लाइटिंग, रिवर्स साइकोलॉजी, इतनी सारी चीजें। मैंने तो एक अलग इमेज देखी थी। आई जस्ट वांट टू हैव अ सिंपल फैमिली। आई वांट टू हैव अ सिंपल फैमिली विद माय वाइफ एंड किड्स एंड आई वांट टू वर्क, आई वांट टू प्रोवाइड फॉर देम। ये सारी चीजें मैं करना चाहता हूं, पर ऊपर से ये भी बर्डन है। तो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर फीलिंग दिस वे। डू नॉट वरी। ये तुम्हारे अंदर जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि जो तुम ये आदतें एम्बॉडी करना चाह रहे हो अभी, वो तुम्हारे लिए अननेचुरल है। तुम्हारा जो सेल्फ है अभी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है इन आदतों के साथ। तुम एक सिंप की आइडेंटिटी लेके, एक ब्लू पिल्ड आदमी की आइडेंटिटी लेके एक मैस्कुलिन डिजायरेबल आदमी की आदतों को एम्बॉडी कर रहे हो। बिल्कुल अननेचुरल फील होगा। तुम्हारा दिमाग क्या चाहता है कि जो तुम पहले थे वो बन जाओ, दोबारा पहले की तरह हो जाओ। कंफर्टेबल थे ना। हम लोग जब भी अपने आप को चेंज करते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करते हैं और वो बहुत ही डेयरिंग स्टेप होता है टू बी ऑनेस्ट। अगर मेंटली भी अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपनी आइडियोलॉजी भी चेंज कर रहे हो, इट्स अ वेरी डेयरिंग स्टेप। अधिकतर लोग चेंज होंगे ही नहीं, वो वापस आ जाएंगे अपने कंफर्ट जोन में। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें कह रहा है कि यार ये गेम खेलना पड़ेगा, ये तुम्हें गेम नहीं खेलना पड़ेगा हीरो। सून एज यू अटेन योर पोटेंशियल, जहां तुम बन जाओगे वो आदमी जो तुम बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ये आदतें नेचुरली आएंगी। फिर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि वो लड़की मुझे ऐसे बोल रही थी, अब मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं कि लगे कि मैं अल्फा मेल हूं। ये सब चीजें तुम्हें नहीं करनी पड़ेंगी। तुम ऑटोमेटिकली नेचुरली रिस्पॉन्ड करोगे इन अ वे विच इज हाईली अट्रैक्टिव टू वुमेन। ठीक है, और तुम उस पर इसीलिए वर्क कर रहे हो। तुम इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से, हर तरीके से डेवलप कर रहे हो। तो अपने शरीर पे काम कर रहे हो, तुम अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हो, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो, फ्रेम पे काम कर रहे हो, अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू सी द वर्ल्ड इन न्यू वेज। Every single time you work on yourself, every single second you spend putting value inside yourself, trust me, brother, it will pay off. It will pay off in a very, very good way. And you will be far ahead of most men. Most men, trust me, brother, are not even trying. They are watching videos, yes. वो वीडियोस देख रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की, वो हर चीज कर रहे हैं, पर जो एक्शन होता है ना, कंसिस्टेंट एक्शन, दे आर नॉट पुटिंग इन कंसिस्टेंट एक्शन। इफ यू आर पुटिंग इवन अ लिटिल बिट एफर्ट एवरी सिंगल डे, यू विल बिकम वे बेटर देन देम। तो जिसको टेंशन है ये कि हमेशा गेम खेलना पड़ेगा, हमेशा यही करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन टैक्टिक, ये वो, तुम पाओगे विद टाइम दीज थिंग्स वुड कम नेचुरली टू यू। और एक और चीज बता दूं, व्हेन अ वुमन एक्चुअली ट्रस्ट यू एज हर मैन, उसको जब दिखता है कि हाँ यू आर द मैन, वो खुद से अपने टेस्ट वगैरह बंद कर देती है। वो खुद से अपने टेस्ट एकदम रिड्यूस कर देती है, रेयर कर देती है। और एक ऐसा टाइम आएगा जब तुमको टेस्ट वो करेगी ही नहीं। लड़कियां उन लड़कों को टेस्ट करती हैं जिनको लेके वो श्योर नहीं होती, क्योंकि उनका इवोल्यूशनरी बर्डन है ये। उनको सिक्योर करना है एक ऐसा आदमी जो कि सच में एक आइडियल मेट हो। तो उनको हर पल ये क्वेश्चन करना रहता है, इज इज द राइट मैन, इज इज द राइट मैन। और ये तभी होता है जब तुम एकदम से लॉस्ट हो या फिर अभी सीख रहे हो। और इसलिए होता है कि तुम अगर अपना एक ऐसा इमेज दिखाते हो जो कि तुम नहीं हो,
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्टिंग हाउ यू वांट टू बी, एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट। पर अक्सर लड़कियां इसीलिए तुम्हारे ब्लफ को कॉल आउट करना चाहती हैं, क्या ये आदमी सही में स्ट्रांग है या फिर बस एक्टिंग कर रहा है, चलो देखते हैं। एंड दैट इज व्हाई दे थ्रो टेस्ट एट यू। अगर तुम अभी एक एवरेज आदमी हो पर फिर भी अट्रैक्टिव हो और लड़की तुमको पसंद करती है, तो वो तुम्हें टेस्ट करेगी ही करेगी, बिकॉज शी हैज टू बी श्योर अबाउट हर पोटेंशियल मेट। इवोल्यूशन ने उसके ऊपर ये बर्डन डाला हुआ है, शी हैज टू कंप्लीटली बी श्योर। पर इन टाइम जब तुम्हारे अंदर ये मैस्कुलिन क्वालिटीज नेचुरली आने लगती हैं, अपने आप को तुम इस तरीके से बना लेते हो कि अब तुम एकदम रिलैक्स, नाउ यू आर कंप्लीटली चिल इन योर एनर्जी, नेचुरली ग्राउंडेड, अब कुछ सोचना नहीं पड़ रहा अरे ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। जो पहले रिएक्ट करते थे तुम इमोशनली, अब कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। द वुमन सेंसेस इट एंड शी हैज द utmost कॉन्फिडेंस इन यू। उसके बाद से वो कहती है कि नहीं यार, आई ट्रस्ट हिम टू मच टू टेस्ट हिम, अब इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता मुझे। एंड शी विल एक्चुअली स्टॉप टेस्टिंग यू। जो टेस्टिंग वगैरह रहेगा शुरू में हल्का फुल्का रहेगा, बाकी तुम्हारी पूरी लाइफ उसके साथ तुम स्पेंड करोगे, तब भी शी वोंट टेस्ट यू, शी वोंट गिव यू एनी हार्ड टाइम, एनी मैनिपुलेशन, एनी गैस लाइटिंग, कुछ भी नहीं, एज लॉन्ग एज यू चूज द राइट वुमन। आई मीन डोंट चूज ऑब्वियस रेड फ्लैग्स माय फ्रेंड। वैसे अगर तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे, वैसे आदमी बन जाओगे, तो ये क्वालिटी भी तुम्हारे अंदर नेचुरली आ जाएगी। यू विल लर्न टू चूज द राइट वुमन अपने आप, बाय इंस्टिंक्ट। तुम्हें किसी को पढ़ाना नहीं पड़ेगा कि दिस इज द लिस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स, ये होता है रेड फ्लैग, वो होता है रेड फ्लैग। नहीं नहीं नहीं, तुम वाइब्स से ही डिटेक्ट कर लोगे, तुम समझ जाओगे, देख के तुम बातचीत करके समझ जाओगे, ओके दिस इज द वुमन फॉर मी, दिस इज नॉट द वुमन फॉर मी। ये सारी चीजें इतनी वंडरफुल है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई अंडरस्टैंड तुम्हें लग रहा होगा कि सीखना पड़ता है। विद टाइम ये चीजें तुम्हारे अंदर नेचुरली आ जाएंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी आदतें, ये सारे के सारे ट्रेट्स जो है तुम्हारे अंदर हैं, तुमने उन्हें दबा के रखा हुआ है। हर एक मर्द जब इस दुनिया में आता है, जब वो पैदा होता है, तो वो आजाद रहता है। ही इज द मोस्ट मैस्कुलिन मैन इवन व्हेन ही इज बोर्न, इवन एज अ किड। दुनिया उसे इमैस्कुलेट कर देती है, दुनिया उसे कमजोर बना देती है। उसका समाज, उसका परिवार, उसके दोस्त कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं कि वो दब जाता है, उसका जो असली पोटेंशियल है वो मर जाता है। अब तुम्हारी लाइफ जो शुरू हुई है, ये कांस्टेंट जर्नी है टू फाइंड आउट हु यू रियली वर व्हेन यू केम इनटू दिस वर्ल्ड, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैड नो वरी अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तुम अपने एक्चुअल मैस्कुलिन पीक पे थे डिस्पाइट बीइंग अ बेबी, ओके। फिर दुनिया के एक्सपेक्टेशंस, दुनिया की कंडीशनिंग तुम्हारे को ब्रेन वॉश करती है। द होल गेम ऑफ द मैट्रिक्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। तुम्हारे पूरे लाइफ की अब स्टोरी यही है टू अनकवर दो सप्रेस्ड क्वालिटीज दैट यू वंस हैड एंड टू गो बैक टू बीइंग हु यू वर मेंटली when you came to this world। तो जितने लोगों को चिंता हो रही है कि जिंदगी भर गेम खेलना पड़ेगा, 80 साल की उम्र में अपनी पत्नी से तुम गेम खेलोगे, रिवर्स साइकोलॉजी और गैसलाइटिंग और ये सारी चीजें करोगे, कुछ नहीं होगा। ये सारी शुरुआती प्रॉब्लम है, क्योंकि जो क्वालिटीज तुम अपने अंदर एम्बॉडी करना चाह रहे हो, वो क्वालिटीज नेचुरली तुम्हें नहीं आती। ओके, तुम एक फॉरेन क्वालिटी अपने अंदर डाल रहे हो, और ऑफ कोर्स व्हेन यू आर पुटिंग अ फॉरेन क्वालिटी इन अ सेल्फ व्हिच इज नॉट येट अकस्टम्ड टू एक्टिंग दैट वे, तुमको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। तुमको लगेगा कि यार आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट, आई एम एक्टिंग अननेचुरल, बिकॉज यू आर। बट डोंट वरी, फेक इट टिल यू मेक इट। ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये इनिशियल डिस्कम्फर्ट है, ये कुछ समय चलता है। उसके बाद तुम इतने चिल हो जाओगे, इतने एफर्टलेस हो जाओगे, यू विल बी वर्किंग ऑन ऑटो पायलट। तुम्हें फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि रिलेशनशिप को ऐसे मेंटेन करना है, ऐसे एक्ट करना है, ऐसे फ्रेम कंट्रोल करना है। ये चीज सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। तुम पुलिस से कैसे डील करना है, लो कनिंग लोगों से कैसे डील करना है, अग्रेसिव लोगों से कैसे डील करना है, दोस्त कैसे बनाने हैं, किन दोस्तों को हटा देना है, ये चीजें सब कुछ तुम्हारे अंदर नेचुरली आ जाएगा। जो तुम अभी सोशल एंजाइटी के लिए तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, कि डीप वॉइस में बोलूं और तेज बोलूं या फिर स्लो बोलूं, ये सब कुछ सिम्युलेशन है अपने तुम फ्यूचर सेल्फ का। जो कुछ आदतें हैं, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है, उसने अपना पोटेंशियल पूरा रीच कर लिया है। तुम जा रहे हो फ्यूचर में, उसकी आदतों को लेके आ रहे हो अपने प्रेजेंट में, और अभी यूज करना चाह रहे हो, इसीलिए तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। वरना तुम ऑटोमेटिकली ये चीजें कर लोगे, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें सोशल एंग्जाइटी हो रहा है। जो अभी हो रहा है, तुम्हें नर्वसनेस महसूस होती है, पैर कांपते हैं, तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है, अपने आप ये चीजें गायब हो जाएंगी। फिर तुम्हें लगेगा, तुम अपने ऊपर हंसोगे कि यार मैं 5 साल पहले तो इन सब चीजों को बहुत सीरियसली लेता था, नाउ आई कैन टॉक टू एनीवन आई वांट। किसी से भी बात कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज उतनी बड़ी लगती ही नहीं। आई एम नॉट इवन गिविंग इट दैट मच इंपॉर्टेंस। अरे मैं बात कर पा रहा हूँ यार, मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से टाइम पूछ पा रहा हूँ यार। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंस तुम डाल रहे हो छोटी छोटी चीजों पे, और इसीलिए पैरालाइज हो रहे हो। बाद में तुम देखोगे तुम एकदम रिलैक्स्ड हुए में आराम से कर रहे हो ये सारी चीजें। ऑल ऑफ यू कैन डू इट, ऑल ऑफ यू। जस्ट बी अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट ब्रदर।
ओके, जस्ट बी अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट। ये सब कुछ गेम प्लेइंग इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ ये आदतें अभी कंग्रुएंट नहीं है। ये आदतें तुम्हारे अंदर जैसे ही नेचुरली आ गई, तुम एकदम आराम से लाइफ जियोगे, रिलैक्स्ड वे में जियोगे। एंड ट्रस्ट मी मैन, इट बिकम्स एफर्टलेस, इट बिकम्स कंप्लीटली स्मूथ, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फालतू की। वैसे तो ये नेचुरल है ये सोचना जो तुम अभी सोच रहे हो कि हमेशा गेम खेलना पड़ेगा। एवरीबॉडी थिंक्स दैट वे, ओके, एंड मेनी पीपल फॉर दिस रीजन गिव अप, है ना। आई एम हियर टू टेल यू, गिव यू दिस व्हाइट पिल, ये चीजें बाद में नहीं रहेंगी। You will become the man who already knows all these things. I wish you all the best in the world, guys. Take care of yourselves. God bless you.